बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस ट्रांसमिशन HBL PSL के सिलसिले में जो हमने सजाई थी। आहिस्ता आहिस्ता करते करते आज आखिरी दिन आ पहुंचा है। फ़ाइनल है आज मुल्तान सुल्तान का और पेशावर ज़ल्मी का। दोनों टीम किस तरह से फ़ाइनल में पहुंची और दोनों टीम को क्या चांसेस हैं, दोनों टीम्स में कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत नज़र आती है पेपर पे, उस पर हम बात करेंगे। और उसके अलावा आज पेशावर ज़ल्मी को एक झटका लगा, दो खिलाड़ी उनके आउट हो गए हैं, उमैद आसिफ और हैदर अली। हैदर अली बदकिस्मत रहे कि पाकिस्तान की स्क्वाड में भी उनका नाम था, लेकिन उन्होंने बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी की है। क्या हुआ है, क्या कहानी है उसकी, वो भी हमारे पास मौजूद है। वो बदीउज़्ज़मा आपको बताएंगे कि क्या क्या और किस किस तरह से हुआ। और लड़के बदकिस्मत रहे, मैं समझता हूँ, लेकिन इस तरह से होता है। अब ये होगा, अब इस तरह का बबल, और ख़ास तौर से अगर किसी फ़ॉरेन कंपनी के हाथ में हो बबल, तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है। यही ज़ल्मी थी जो पाकिस्तान में जब PSL का मरहला चल रहा था, तो वहाँ पर एक ब्रीच हुआ था। इनके मालिक से मुलाकात की थी दो खिलाड़ियों ने, एक कोच ने और एक खिलाड़ी ने, यानी एक कप्तान वहाब रियाज और डैरन सैमी ने। जावेद अफरीदी आ गए थे बबल में, या जावेद अफरीदी से मिलने के लिए लड़के चले गए थे, लेकिन फिर वो ज़ल्मी में ज़ोर भी है, ज़ल्मी ने ज़ोर दिखाया पाकिस्तान में और वो मामला दब गया। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ और आगे इस तरह से नहीं होगा, हमें उम्मीद है। बहरहाल प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले एक काम करते हैं कि दिस सेगमेंट विल बी शिफ्टेड टू लेस जॉय मोमेंट। लेट्स वॉच द लेस जॉय मोमेंट फर्स्ट। ये थे लेस जॉय मोमेंट। ये आज के आपने देखे छक्के देखे खुर्जिल शाह के, बड़े शॉट्स देखे खुर्जिल शाह के। मैं यहीं से शुरू करता हूँ, जो आखिरी मामला हुआ है हैदर अली का और उमैद आसिफ का। क्या खुर्जिल शाह नहीं आ सकते थे मिडल ऑर्डर में कहीं पर? खुर्जिल शाह और वो जो आए हैं सोहेब मकसूद आए हैं जगह, खुर्जिल शाह नहीं आ सकते? देखिए, खुर्शीद शाह नीचे आप देखें कि 6 नंबर पे बैटिंग करते हैं, कभी कभी उनको 7 में भी आना पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल में शोएब मकसूद इस वक्त जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे और हैदर अली जिस टाइप के बैट्समैन थे, तो मेरे ख्याल में उसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि हेड कोच मिसबाह उल हक और बाबर आजम दोनों की मुशावरत से ही हुआ है, तो हो सकता है बाबर आजम ने वहाँ शोएब मकसूद की बैटिंग देखी हो और उसकी हर चीज़ उसके करीब था, तो इसी वजह से उसने शोएब मकसूद का नाम दिया है। और मेरे ख्याल में शोएब मकसूद आपको 3-4 नंबर में एक अच्छा वो ऑप्शन है आपके पास कि अगर वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में रन्स करते हैं तो फिर वर्ल्ड कप के लिए भी आपको मिडिल ऑर्डर में एक पक्का बैट्समैन मिल जाएगा जो आपके काम आ सकते हैं। और दूसरी वजह ये है शोएब मकसूद को लेने की कि उनके पास वीज़ा होगा लंदन। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो लीग, क्लब और इस तरह की लीग्स खेलते रहते हैं, तो उनके पास वीज़ा पहले से मौजूद होता है, इंग्लैंड का हो या बहुत सारे ममालिक के वीज़े उनके लगे होते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आसानी होगी कि वहाँ पर वीज़ा लगा, उनको मसला नहीं है, सिर्फ उन्होंने टिकट कराना है और एक खिलाड़ी ज़ाहिर है वो बाहर हुआ उसकी जगह उन्होंने पुर करना है। तो मेरे ख्याल में अच्छा है। और किस्मत, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा किस्मत की इसमें अहम दखल है कि उन्होंने जो मेहनत की उसको सिला मिला, और एक छोटी सी गलती जो एक खिलाड़ी से हुई और उनकी वजह से इनको चांस मिल गया। अब गलती क्या हुई है, क्या कहानी है आपके? देखिए आसिफ भाई, हम लोग कोच जब भी देखें कराची में जब ऐसा हुआ तो इसी टीम के खिलाड़ियों ने जो है कुछ ऐसा किया था, लेकिन उस वक्त मामला कुछ ऐसे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या कोविड मैनेजमेंट जो पैनल था उन्होंने कहा चलें जी चल जाएगा, कि उनके कोविड मैनेजमेंट पैनल जो पूरा था वो इस चीज़ पे राज़ी नहीं था। लेकिन फिर जो ताकत होती है ना, एक टीम की ताकत होती है, एक बात होती है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी एक बड़ी टीम है और रसाई भी है उनकी, तो अगर उन्होंने कह दिया होगा कि कहाँ रसाई, आप हर बात जो ना वो शुरू से पूछते हैं और आखिर तक ले आते हैं, रसाई आपको मालूम है, फिर आपसे मेरे मुंह से निकलवाना आपको बहुत ज़रूरी होता है। रसाई उनकी है, आप हैं तज्जियाकार। बड़ी देखिए एक बड़ी फ्रेंचाइज है, बड़ी फ्रेंचाइज तो नहीं है पैसे के हिसाब से, तो बड़ी कराची किंग्स है, फिर मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर। जावेद अभी छोटे हैं, जावेद अफरीदी बड़े बन गए ना, यही तो बात है। PCB ने जावेद अफरीदी को बड़ा क्यों बनने दिया? भाई बड़ा इसलिए बनने दिया कि देखिए किसी की बात चलती है, किसी का नोट चलता है, तो यहाँ इनकी बात चलती है। आपके नोटों की पार्टी पीछे हो गई, तो बात जिसकी चलती है वही होता है। और जहाँ तक हैदर अली और वज़ीर आज़म के साथ अभी उम्रे पे भी तो गए थे ना। अब बिल्कुल थोड़ा सा ये सिर्फ यही फ्रेंचाइज वाले जाते हैं, बाकी नहीं जाते। खैरियत असल में होता ही है कि बहुत सारे जो होते हैं ना पार्टियाँ भी तो होती हैं ना। मैं हो सकता है
इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी जो पार्टियाँ होती हैं जो सियासत में अच्छा, ये तहरीक इंसाफ में है ये? मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं और जिस तरीके से वो बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसा ही है। और ज़्यादातर जो आपको देखा है, जो खेल से ताल्लुक़ रखने वाले, ख़ासतौर पर क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, वो ज़्यादातर पीटीआई के ही जो हैं वो उनको सपोर्टर नहीं, हैं। वो तो क्रिकेट तो खेलनी पड़ेगी ना, क्रिकेट तो खेलनी पड़ेगी ना। वज़ीर आज़म हमारा ग्रेट क्रिकेटर है बिल्कुल भाई। भाई, इसमें तो कोई शक सबको नहीं, क्रिकेट इसमें खेलनी कोई शक पड़ेगी। नहीं है भाई। इमरान खान ग्रेट क्रिकेटर था, और आप जिस तरीके से क्रिकेट हो रही है, हम तो कहते हैं कि अल्लाह के दोबारा से वो ऐलान कर दें कि दोबारा हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट खोल दें, सब आओ खेलो, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और जहाँ तक आपने ये प्रोटोकॉल की बात की, देखिए हम वो समझ रहे थे कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कुछ भी कर लो, सालगिरह मना लो, होटल में पार्टियां कर लो या कुछ भी कर लो, कुछ नहीं छेड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब अबू धाबी में इवेंट शुरू हुआ, तो आपको याद होगा कि सबसे पहले खिलाड़ियों को बुलाकर, अलग अलग टीमों की फ्रेंचाइज के खिलाड़ियों को बुलाकर उनको ये बात बताई गई थी कि ज़रा सी गलती आपको इवेंट से भी बात कर अच्छा, अब सकती है। हुआ क्या इन दोनों के साथ, उमैद आसिफ और हैदर अली के साथ क्या हुआ? अभी जो सुनने में बातें ये आ रही हैं आसिफ भाई कि ये बुध की शाम को जब ऐसा हुआ, क्योंकि रेस्ट डे था और ज़ल्मी से पहले मैच खेल चुकी थी, तो क्योंकि उनको आराम ही कर रहे थे, तो वहाँ सुनने में यह है कि कुछ लोग थे, कुछ अफराद थे जो बायोस बबल से बाहर थे, उनसे ये मिले हैं, उनसे मुलाकात हुई है, बातें हुई हैं, और ख़ास तौर पर काफ़ी देर उनके साथ रहे हैं। और जो समाजी फासला होता है उनको भी उन्होंने फॉलो नहीं किया और अपनी गबोशों में लगे रहे। लेकिन उनको ये ख्याल नहीं आया कि हम बायो सिक्योर बबल में हैं और कोई हमें वॉच भी कर रहा है। तो ये वो गलती थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें ये सोचना पड़ेगा उस वक्त मैनेजमेंट कहाँ थी, उस वक्त उनके जो मैनेजर थे वो कहाँ थे। सारी काम होता है मैनेजर का कि मैनेजर खिलाड़ियों को बोले कि भाई ये वक्त आप कहाँ थे, किधर थे, क्योंकि आप प्रोटोकॉल में, जब आप प्रोटोकॉल में होते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना ये जो पड़ता है। बायो सिक्योर बबल आप कह रहे हैं, इसमें गैर मुतल्लिका अफराद कैसे आ गए अंदर? देखिए होता ये है कि ये तो मुलाकात जैसे इसमें रखा गया है समाजी फासला, एक डिस्टेंस रखा गया है, यानी कि जैसे मैं आपके यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठें, तो फासला हो सकता है कि वो मुलाकात में करीब आके उनसे वो बात कर रहे हों, करीब आके होता है ना बात कर रहे हो, तो वो उसका उन्होंने ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से ये नहीं कि उनसे गले मिले या कुछ भी गए, लेकिन समाजी फासले का उन्होंने ख्याल नहीं रखा, उनसे बातें करते रहे। तो ये एक बहुत ज़रूरी था और पहले से खिलाड़ियों को पाबंद किया गया था। तो फिर तो मेरे ख्याल में, और हैदर अली जो दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, तो मेरे ख्याल में तो हैदर मियाँ आपने तो बड़ा अपने पैर पे खुद ही खिलाड़ी। देखिए यंग खिलाड़ी है, अभी से उसको बहुत सारी एहतियात करनी चाहिए मेरे ख्याल में। और आपने अभी बहुत क्रिकेट खेलनी है, ये नहीं है कि आप कैरियर के एंड पे और आप कुछ भी करते रहें तो आपका मसला नहीं होगा। लेकिन अभी आपकी शुरुआत हुई है और शुरुआत में भी जब इस तरह की आपकी बातें होंगी, इस तरह की आपकी चीज़ें होंगी, तो फिर आपका जो डिसिप्लिन है वो भी ख़राब होगा। और फिर जब टीम का स्क्वाड का ऐलान होगा तो बहुत सारी चीज़ें भी फिर और सिलेक्शन कमेटी है। उमैद आसिफ तो खैर टीम की सिलेक्शन से दूर हैं। उमैद आसिफ ने माफ़ीनामा भी लिख दिया है सोशल मीडिया पे, लेकिन ज़ल्मी की तरफ से कुछ भी नहीं आया अभी तक। ये बड़ी बात है कि अभी तक मैनेजमेंट ने जो है ना कुछ इस बात नहीं कहा, ना ही उनकी कोई रिलीज़ आई, ना उन्होंने मीडिया को बताया कि आया ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और हम इस पर क्या एक्शन लेंगे। इस तरह की बातें उनकी तरफ से नहीं, लेकिन आनी चाहिए थी। जहाँ तक आपने कहा कि उमैद आसिफ टीम में नहीं है, लेकिन पीएसएल के फाइनल में तो थे। हाँ बिल्कुल, पीएसएल के फाइनल उनके हर मैच खेल रहे थे। तो ये ज़ल्मी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि एक प्लेयर जो मुसलसल मैच उनका खेलता हुआ आ रहा था वो फाइनल में नहीं होगा। हैदर चलो तो बात फिट है कि नहीं है, इनके लिए एक और भी है कि मोहम्मद इरफान भी अभी तक कोई ख़ास फिट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो फिट है। तो ये दो बॉलर का उनको आखिरी में फाइनल में दचका लग सकता है। तो यहाँ पर वो समीन गुल को इन कर सकते हैं या फिर किसी एक लेग स्पिनर को इन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फास्ट बॉलर उनके पास है, उनके पास लेग स्पिनर अबरार है, फिर जो है वो खालिद उस्मान है। तो ये 2-3 ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं, लेकिन स्पिनर की सूरत में। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन उमैद आसिफ के जाने से या मोहम्मद इरफान नहीं हुआ तो उनकी बॉलिंग में फ़र्क पड़ेगा, बॉलिंग में फ़र्क पड़ेगा और बॉलिंग का ही मुकाबला होता है। बिल्कुल बॉलिंग का मुकाबला है। मैंने आपको कल भी बात की थी आसिफ भाई, हमने जी मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग और पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग, क्या बात है, यही है इनके दरमियान मुकाबला है। और आज से जो प्रेशर जो है वो हैंडल कर लेगा, जो प्रेशर नहीं लेगा, जो बड़े दिल से खेलेगा वही जीतेगा। एक ब्रेक ले लो, ले लें, ब्रेक ले लें, आप तो ब्रेक ही लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर फाइनल पे। वेलकम बैक टू PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल। PSL 6 की ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं। आज है हमारा आखिरी दिन, आज फाइनल भी है और फाइनल के बाद
जाहिर है फिर हमारा कोई काम नहीं है, जो हमने बातें तो पीएसएल पे करनी थी। हाँ। और पीएसएल पे बातें जब पीएसएल ख़त्म हो जाएगा तो हमारी बातें भी ख़त्म हो जाएगी। फिर हम ना किसी पे तनकीद कर सकते हैं, ना किसी की तारीफ कर क्यों नहीं सकते हैं, तनकीद कर सकते ना हैं? इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, कल पाकिस्तान की टीम जा रही है इंग्लैंड। वो आज तो कोविड टेस्ट भी सबके हो गए, बिल्कुल कोविड टेस्ट IPC सबके पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इसमें पॉजिटिव नेगेटिव में फंस जाता हूँ मैं। बस ये कहते हैं कि भाई रिपोर्ट जो है ना ओके है। अब ये लड़के सारे के सारे ही तकरीबन क्या यकीनन वो हैं, वैक्सीनेटेड हैं सारे। बिल्कुल वैक्सीन भी उसका भी पूरा प्रोसेस किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उसके अलावा उनकी टेस्टिंग भी सही है, अपना क्लियर है। अब सबसे बड़ी बात है कमर्शियल फ़्लाइट में नहीं जा रहे हैं, अपना तैयार है, उसी में यहाँ से जाएंगे। और फिर जो पीएसएल में शरीक वहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो भी इनके साथ मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अच्छा मैनेज कर रहा है, पीसीबी अच्छा मैनेज कर रहा है। ये एक अच्छा, देखिए आप देखो ना, आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ भी इस पे कोई समझौता नहीं है, और वहाँ पर भी आपको इस तरह की चीज़ें जो है ना उनका ख्याल रखना पड़ेगा। ये नहीं हो कि पाकिस्तान टीम वहाँ जाए और फिर कोई इस तरह की हरकत हो जाए। तो अपने मुल्क में तो आप बहुत सारी चीज़ें छुपा भी लेते हैं और इस पर पर्दा भी डाल देते हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं होता। वहाँ आपको 10 से 10 लोग वॉच भी कर रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं। तो वहाँ पर इस तरह की हरकत आपने नहीं करनी होती है। और मैं हमें वहाँ पहुँचेंगे तो मैं हमें आसिफ भी वहाँ भी 3 दिन का इनका रूम आइसोलेशन है, और उसके बाद फिर इनको मिलेगी इजाज़त। हाँ, ये लड़के अब तो आदी हो जाना चाहिए इनको इस चीज़ का, क्योंकि अब ये सख्तियाँ साथ साथ चलेंगी। हैदर अली से जो गलती हुई, उमैद आसिफ से जो गलती हुई, वो कोई ना करे, पीसीबी भी ना करे, नहीं कर रहा। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो सबको कहा था, और उसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये खिलाड़ी का भी अपना भी काम होता है आसिफ भाई, कि मैंने कैसे बचना है। क्योंकि ये आप समझ लें कि आप अपने पाँव पे खुद ही खिलाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आपने आप पाकिस्तान टीम के लिए खेलना है। ये नहीं कि आप किसी क्लब क्रिकेट खेलने जा रहे हैं या कोई और मसले। आप जो हैं वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, और पीएसएल में ये बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, और लोग आपको देख रहे होते हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही होती है। तो जब इस तरह की हरकत आप करेंगे तो फिर दूसरे ममालिक में, दूसरी जगह पे क्या मैसेज आएगा कि कराची में थे तो इस तरह की प्रोटोकॉल हो रहा था, उसकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी, वहाँ पर गए तो वहाँ भी ये हो रहा है। तो बहुत सारे ममालिक में इस चीज़ों को नहीं बर्दाश्त किया जाता। एक और भी टीम पाकिस्तान की कौमी टीम गई हुई है, एंटीगा पहुँचे, वेस्ट इंडीज़ पहुँचे हैं ख़वातीन टीम। तो वहाँ पर उन्होंने भी हाँ, उनका भी जो है विमेन की कौमी विमेन टीम, और उसके अलावा ए टीम भी, 2 टीमें हैं, 26 ख़वातीन खिलाड़ी हैं। अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ख़वातीन क्रिकेट पर भी काम कर रहा है। तो वहाँ पर 5 वनडे जो है वो T20 मैचें जो टीम के, और 3 T20 मैचेस हैं, फिर 3 T20 मैचेस जो हैं वो ए टीम के। अच्छा होगा वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले जो है वो लड़कियों को भी एक अच्छा प्रैक्टिस मिल जाएगी और तैयारी करने में होगी। ख़वातीन टीम क्या, कोई और जो ख़वातीन विंग है उसकी चेयरपर्सन या उसकी जो बड़ी पोस्ट के ऊपर किसी को आना था, वो कुछ हुआ अभी तक? देखिए इश्तिहार तो उन्होंने दिया हुआ है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। देखिए अब हो सकता है कि पीएसएल से फारिग होने के बाद जब तमाम ही लोग जो हैं फारिग हो जाएंगे, फिर जब यहाँ आएंगे तो हो सकता है इस पर बात हो, चीफ एग्जीक्यूटिव बात कर रहे होंगे कि आए किस को इस अहदे के लिए लाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इन्होंने इश्तिहार दिया हुआ है कि किस को इस पोस्ट के लिए होना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ी सी और बात हम कर लेते हैं। 2 लड़के और हैं, बल्कि एक ही है, उमर अकमल का केस फंस गया है यार, बिल्कुल सुना मैंने। देखिए पहले उनसे ये उन्होंने कहा जी कि मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती। देखिए एक मौके पर जब इस तरह की आप करते हैं तो फिर आपको तो ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। उस वक्त जब आपने इस तरह की हरकत की थी तो मेरे ख्याल में पहले बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। नहीं बताया, फिर आप फंस गए, फिर आप केस पे केस हुआ, फिर आपको अब तो पैसे तो दे दिए ना, पैसे भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन उस पर ये नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही मौक़िफ़ था कि वो पैसे जमा कराएं, और उसके बाद उनकी सज़ा जब पूरी होगी तो उसके बाद उनको रिहैब प्रोग्राम उनका होगा। फिर वो जाएंगे मुख्तलिफ जगहों पे, खिलाड़ियों को लेक्चर देंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे। तो अभी तक तो उन्होंने शुरू नहीं किया, तो मेरे ख्याल में अभी तक हुआ नहीं। मैंने इसीलिए पूछा था कि अभी तक उनका प्रोग्राम नहीं आया। बिल्कुल अभी तक पूरा, क्योंकि अभी मुसरफियात इतनी है और कोविड चल रहा है। मेरे ख्याल में हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसी वजह से रोका हो। पीएसएल का वो चल रहा था, फिर जो है पाकिस्तान टीम ने जाना था, तो हो सकता है कि अब पीएसएल से फारिग होने के बाद इस तरह का कोई प्रोग्राम हो तो उसमें उनको चले। पीएसएल की तरफ वापस चलते हैं। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी को 2 झटके तो लग गए, हमने शुरू में बात की। अब ये कि पेशावर ज़ल्मी की टॉप ऑर्डर को देखें, ज़ाज़ाई हैं उसमें, कामरान अकमल हैं उसमें, शोएब मलिक हैं उसमें, ये उनका टॉप ऑर्डर है। इसको देखते हुए मुल्तान की बॉलिंग, धानी है, इमरान है, सुहेल तनवीर है, इमरान ताहिर है। बिल्कुल यहाँ पर आसिफ भाई सबसे बड़ी बात तो ये कि टॉस कौन जीतता है और कौन, अगर मैं तो मेरे ख्याल में तो पेशावर ज़ल्मी टॉस जीत के दूसरा फैसला नहीं करेगी, वो बॉलिंग करेगी।
क्योंकि पिछले 2 मैचेस में जिस तरीके से उन्होंने किया है तो वो कोशिश यही करेंगे कि सभी टीम ये कर रही हैं, ज़्यादातर टीमें यही कर रही हैं। तो अब ये हो सकता है कि मुल्तान ने एक मैच में देखें कि उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग कर ली थी, तो मेरे ख्याल में इस मैच में भी जो भी टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश ये करेगी हम पहले बॉल करें। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको कल भी बताया था कि इस वक्त पेशावर की जो बैटिंग है बहुत तगड़ी है। उसमें जज़ई हैं, फिर उनके जो वेल्स आए हैं वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, शुएब मलिक हैं, कामरान अकमल हैं, फिर आप उसको बाद देखें रदरफोर्ड हैं, तो उनके पास बैटिंग जो है तगड़ी है। वाब रियाज खुद बैटिंग कर लेते हैं। इमाद बट को उन्होंने जो लिया है, इमाद बट बहुत अच्छे हार्ड हिटर बैट्समैन हैं, तो ये एक एडवांटेज जो लाजमी उनको है कि उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग जो है वो ऐसी है कि किसी भी कंडीशन में किसी भी वक्त जो है वो उनको आउट कर सकती हैं। और सबसे बड़ी विकेट उनके लिए यही होगी कि ओपनिंग में अगर वो जज़ई को जल्दी आउट कर लेते हैं, शुएब मलिक या कामरान अकमल को जल्दी आउट कर लेते हैं, तो फिर जो है वो पेशावर की टीम प्रेशर में आ सकती है। बॉलिंग अगर देखें तो यहाँ इमरान सीनियर हैं, सुहेल तनवीर हैं, शाहनवाज दानी हैं, इनके पास जो बॉलिंग अटैक है ख़ास तौर पर बहुत अच्छा है। इमरान ताहिर आप देखें स्पिनर में बहुत अच्छी वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये होगा कि बैटिंग बामुकाबला बॉलिंग ये होगा। अच्छा, बैटिंग बामुकाबला बॉलिंग। अभी इस झटके से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको? नहीं, उसमें देखिए हैदर भी तो टीम में थे ही नहीं। एक इनको दो पेशावर को मसला हो सकता है क्योंकि मैच आसिफ कंटिन्यू पेशावर के साथ मैच खेल रहे थे और मोहम्मद इरफान भी पिछले मैच में इंजरी का शिकार हुए, तो हो सकता है कि वो फिट हुए ना हुए, तो फिर थोड़ा सा कम्बिनेशन में फ़र्क पड़ेगा बॉलिंग में कि आया वो समीन गुल को लेके आते हैं या फिर समीन गुल को इन करते हैं तो इरफान भी नहीं है, तो इरफान को अगर की जगह किसी स्पिनर को लाते हैं तो ये थोड़ा सा कम्बिनेशन में उनको फ़र्क लाजमी पड़ेगा बॉलिंग में अपना पेशावर को। कप्तानी का तो मुकाबला करें अगर वहाब रियाज बमुकाबला मोहम्मद रिजवान। देखिए रिजवान ने अब तक थ्रू आउट आप देखें ना, जब से कराची से वो मैच हारते भी रहे हैं लेकिन अबूधाबी में जाके उन्होंने जीत का उनका सिलसिला शुरू हुआ, जीत रहे हैं। तो मेरे ख्याल में रिजवान को ज़्यादा एडवांटेज है कप्तानी में। एक तो वो कीपर हैं और कीपर जो होता है जिस जगह पे वो खड़ा होता है तो वो पूरी फील्ड को वॉच कर रहा होता है, देख भी रहा होता है कि बॉलर किस तरह की बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन किस तरह की शॉट खेल रहा है, कहाँ पर कमज़ोर है, कहाँ पर इसको बचाना चाहिए, तो वो बॉलर्स को सारी कंडीशन बता सकता है। तो मेरे ख्याल में रिजवान की कप्तानी जो है वो ज़्यादा बेहतर मुझे लगती है बनिस्बत वहाब रियाज की। शोएब मकसूद में अब क्या तब्दीली नजर आएगी? अब वो एतमाद होगा उसके अंदर? देखिए एतमाद तो पहले भी बला का एतमाद है, लेकिन ये हो सकता है बहुत सारे खिलाड़ी आसिफ भाई कि अब जब एतमाद आ जाता है तो फिर वो प्रेशर ना ले ले। एक टीम में एक सब कहते हैं ना, टीम में आने के साथ उनका एतमाद बढ़ जाता है या उनका मुराद हाई होगा तो वो ज़्यादा रन्स करेंगे। तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जब इस तरह की कंडीशन आती हैं तो वो अपने आप पे प्रेशर भी ले लेते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि शोएब मकसूद जो पीछे परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर इस चीज़ का प्रेशर ले लें और फिर वो आउट हो जाएँ। तो मेरे ख्याल में इनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। मुल्तान के पास 6 के 6 बैट्समैन हैं और इन 6 के 6 बैट्समैनों के इर्द गिर्द इनकी बैटिंग घूमती है। तो फिर इसके बाद अगर देखें तो 7वें नंबर पर सुहेल तनवीर आते हैं और पीछे जो 4 नंबर आप देखें दानी है, इमरान हैं, इमरान ताहिर हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी वो बैटिंग नहीं है और अब तक टूर्नामेंट की में इनके लोअर ऑर्डर की बैटिंग भी नहीं आई है। तो ये इनके लिए वो है कि अगर ऊपर से 3-4 जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर इनको मसला। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपसे बातों का सिलसिला यहीं से दोबारा जोड़ेंगे। वेलकम बैक टू PSL स्पोर्ट्स 1 स्पेशल। मैं हूं आसिफ खान और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 के फाइनल मैच की और उससे जुड़ी बहुत सारी और बातें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो किया, जो कर रहा है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। बदी जमा मेरे साथ मौजूद हैं। बदी, हम बात कर रहे थे इन्हीं दोनों मैचेस की, इन्हीं दोनों टीम्स की। मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग तो आपने देख ली, बैटिंग में इनके पास शान मसूद, इनके पास शोएब मकसूद, रिजवान है इनके पास, और भी यही 3-4 ज़्यादातर रन। बिल्कुल ऐसे ही उनके पास 6 टोटल बैट्समैन है। कल हमने रिजवान से ही बात की थी कि आपके पास अभी तक आपका जो है लोअर ऑर्डर बैटिंग के लिए नहीं आया और आपके यही ये टॉप जो 6 हैं इसी के इर्द गिर्द आपकी बैटिंग घूम रही है। और आपके कभी रिजवान ने रन नहीं किए तो शान मसूद ने कर दिए, शान मसूद ने नहीं किए तो शोएब मकसूद ने कर दिए, और उसके अलावा नीचे आके जॉर्जन चार्ल्स ने पिछले मैच में रन कर दिए, फिर खुशदेल शाह ने आपने देखे पिछले मैच में रन कर दिए। तो उनका टॉप 6 जो है वो रन्स कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि हमने एक प्लान बनाया हुआ है, हमने 6 जो बैट्समैन हैं इनको जिम्मेदारी दी हुई है
कि हमने किस तरीके से लेकर टीम को चलना है। अगर शान आउट हो जाता है तो मैंने क्या करना है, और शोएब मकसूद आउट हो जाता है, चार्ल्स ने क्या करना है और खुर्शीद शाह ने क्या करना है। कह रहे हैं एक प्लान के मुताबिक हम खेल रहे हैं और अभी तक हमें लोअर ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ी। तो कोशिश यही होगी कि हमारे जो टॉप 6 बैट्समैन हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम बॉलर की जगह बैट्समैन खिला दें और फिर हमें बॉलिंग में मसला हो तो फिर वहाँ उस जगह पे हम पुर नहीं कर सकते। तो एक टीम का प्लान होता है आसिफ भाई, और जिस तरीके से उनके पास बाहर मैनेजमेंट बैठी हुई है, ख़ासतौर पर अजहर महमूद, एंडी फ्लावर, मुश्ताक अहमद, तो उन्होंने ये देख के ही किया होगा कि अगर हम रन्स कर देते हैं और बाद में अगर हम एक बैट्समैन अंदर करते हैं वो रन्स नहीं करता, लेकिन हमें हमारा एक बॉलर शॉट हो जाता है। जब बॉलर आपका शॉट हो जाएगा तो फिर आपको दूसरी जब बॉलिंग आप कर रहे होते हैं तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। टॉस की क्या अहमियत होगी इस मैच में? देखिए मेरे ख्याल में तो टॉस की अहमियत है, क्योंकि टॉस जो भी टीम जीतेगी वो पहले कोशिश करेगी बॉलिंग करने की, और ख़ासतौर पर पेशावर ने पिछले 2 मैचेस में यही किया है। तो वो जिस टीम की बैटिंग तगड़ी होती है ना आसिफ भाई, वो ये कोशिश कर रहा होता है कि हम दूसरी टीम को कम रन्स पर आउट करके हम चेस करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर चेस करना थोड़ा आसान हो जाता है, दूसरी बैटिंग करना मुश्किल इतना नहीं होता बनस्बत पहली, क्योंकि ओस पड़ती है, ड्यू फैक्टर होता है, तो वहाँ पर अच्छे जो बॉलर्स होते हैं उनको सही बॉल ग्रिप नहीं हो रहा होता, फील्डर्स को काफ़ी परेशानी होती है, आपने देखा होगा कैच छूट जाते हैं। तो वहाँ पर ये एडवांटेज होता है टॉस जीतने वाली टीम को जब वो दूसरी बैटिंग करती है। ओवरऑल इस PSL में आपने कराची वाली लेग ज़्यादा अच्छी थी या ये वाली दुबई वाली ज़्यादा अच्छी है? देखिए कराची में क्रिकेट के हिसाब से, विकेट के हिसाब से, बाकी कोविड के हिसाब से मैं नहीं पूछ रहा। नहीं, अगर आप देखें तो कराची में भी 4 से 5 मैच ऐसे हुए जो अच्छे हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि पहले पब्लिक अलाउ थी और पब्लिक के दौरान जो मैच हुए तो उसका कोई मज़ा ही कुछ और था। लेकिन जब से उसके बाद कोविड का मसला आया, पब्लिक नहीं हुई, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर मान सा पड़ गया। लेकिन वहाँ की जो क्रिकेट है उसका एक अपना ही चार्म है। देखिए आप तमाशाई नहीं है, फैंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो टीवी पे मैच देख रहे होते हैं एक बड़ा अलग सा उसको वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में यही खूबसूरती है T20 की कि जो खिलाड़ी जो हैं अपना ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो छक्के चौके ही देखना चाहते हैं, या फिर ऐसा फास्ट बॉलर जैसे दानी की शक्ल में आपके सामने आया, कोई ऐसा नौजवान जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है बॉलिंग कर रहा हो या फील्ड में अलग से नज़र आ रहा हो, तो उसको ज़्यादा लोग जो है पसंद करते हैं। और आज मैं सुन रहा था कि शाहनवाज दानी से किसी ने पूछा कि ये तो इशारा क्यों करते हो, जो आप परसों आप मुझसे पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ कि मैं तीनों तर्ज की क्रिकेट के लिए फिट हूँ, मैं फ़ोन करके वो कहता हूँ कि ये मेरा इशारा ये है कि मैं ओके हूँ ना। दानी अब पता नहीं, मुझे नहीं क्या वो क्या इस क्या तरह की बात निकाला कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने कहा ये था कि कार्लोस ब्रेथवेट ने ये अंदाज अपनाया था, तो मैं आज मैंने उसके जो लिए पढ़ा बताता उसमें हूँ। ये कहा है कि ये पता नहीं कह रहे भाई। कि मैं फ़ोन, मेरा अंदाज ये फ़ोन वाला है। पता नहीं भाई, मैं नहीं समझता है। तो दे होता है कभी कुछ young- कहा था, कभी कुछ कहा था, मुझे नहीं पता। धानी ने जो मुझसे बात की उसमें कुछ और कहा उसने। लेकिन इसमें वो कुछ और कह रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि भाई यंग प्लेयर है, कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है, आते वक्त के साथ साथ सीख जाएगा। हाँ चलिए, सीख जाए, जल्दी सीख जाए, ज़्यादा ना सीख जाए। नहीं ज़्यादा नहीं, मैं तो कहता हूँ क्रिकेट की सीखे, और ग्राउंड से मैदान से बाद जो चीज़ें होती हैं उन पे ज़्यादा वो ना करें। मैदान के अंदर जो आपने परफॉर्मेंस देनी है, अपनी परफॉर्मेंस में अगर इसका फोकस होगा तो मेरे ख्याल में लंबी क्रिकेट खेल लेगा। अगर मैदान से बाहर कोई दूसरी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ उसमें आ गया तो फिर मेरे ख्याल में इसका भी कैरियर जो है ना वो मसले मसाइल का शिकार हो जाएगा। क्योंकि अब बहुत बड़ी क्रिकेट तो अब आने वाली है। पाकिस्तान ने टेस्ट बिल्कुल, ये मैच तो खेलना है। PSL था आसिफ भाई, ये तो आपका अपना डोमेस्टिक इवेंट है, आप परफॉर्मेंस करते हैं नहीं करते हैं, लोग वॉच कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे आपका पता उस वक्त चलेगा। एक PSL की परफॉर्मेंस में आप ये नहीं कह सकते कि शाहनवाज दानी बहुत अच्छा है, और एक सीज़न पे नहीं कह सकते। शाहनवाज दानी उस वक्त अच्छा होगा कि जब वो परफॉर्म करेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो उस वक्त अच्छा होगा जब वो परफॉर्म करेगा इंग्लैंड के खिलाफ, वो ऐसा अच्छा होगा जब न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्म करेगा, तो फिर पता चलेगा। न्यूजीलैंड से मुझे एक बात याद आई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन भी बन गई। क्या मैच हुआ यार कल, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। देखिए 70 रन पे आउट कर दिया इंडिया को। देखिए दूसरी इनिंग में 170 रन पे आउट कर दिया, पहली इनिंग की लीड भी थी तो 139 रन ही उनको चाहिए थे। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से जो फास्ट बॉलिंग की है आसिफ भाई न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर जिसमें जैमसन है, उसके अलावा दूसरी इनिंग में तो बोल्ट ने और साउदी ने बॉलिंग साउदी ने और जैमसन ने जिस तरीके से बॉलिंग पहले मैच में पहली इनिंग में 5 आउट किए, दूसरी में उन्होंने 3 आउट किए। तो मेरे ख्याल में आउट क्लास क्रिकेट हमें वो नज़र आई है। ख़ासतौर पर जो आप विलियमसन की कप्तानी देखें और उसमें उसकी जो बैटिंग देखें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, और एक बड़ी बात होती है कि एक ऐसी टीम जो है
जो आपको हुआ था वर्ल्ड कप में, क्या उसके साथ हुआ था, हमेशा हमेशा ये बहुत हमेशा बड़ी वो हो रही जीत है, लेकिन इस बहुत बार बड़ी वो जो है उनके साथ कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत क्लियर और बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के वो मैच जीते। और देखें टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं पता होता, आखिरी दिन फैसला हुआ है इस टेस्ट मैच देखिए का, 2 दिन जो का कि तो मैच ही नहीं इजाफी हुआ। है, उस पर इंडिया के शायकीन सारे बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, टेस्ट मैच ऐसे होता है क्या, वैसे होता है क्या। गावस्कर साहब कुछ कह रहे हैं, मदन लाल साहब कुछ कह रहे हैं, गावस्कर साहब कह रहे हैं कि एक मैच और खेल लें। एक उन्होंने तजवीज़ दी थी, बिल्कुल। तजवीज़ दी थी उन्होंने कि एक मैच और खेल लें, लेकिन वो होता तो नहीं है ऐसा। देखिए मुझे हैरत होती है कि इतनी बड़ी बैटिंग लाइन आपकी है और उस बैटिंग लाइन जो है वो मेरी समझ नहीं आता कि यहाँ पर कैसे क्लैप कर जाती है। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, बस ये हो गया, टेस्ट चैंपियनशिप की बात हमने कर ली। हमारे अपनी चैंपियनशिप चल रही है, उसका फाइनल है, उस पर हम बात करेंगे, मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल। हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल मुकाबले की। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी, फिर दोबारा से इनके बैट्समैनों की तरफ आ जाओगे, कौन से बैट्समैन आज अहम होंगे पेशावर ज़ल्मी के? एक तो ज़ाज़ाई है, वो तो है। देखिए जी, पहले मैं बड़े यानी कि आप 11 मैच के बाद एक प्लेयर को खिलाते हैं, 10 मैच के बाद विल्स को, बड़ी ज़बरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी है, वो भी आपकी नज़रों में होगा। फिर शुएब मलिक जो है, उससे जो है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी को बड़ी उम्मीदें होंगी। फिर आप कामरान अकमल, हमेशा से कहा गया है कि बड़े मैचेस का फाइनल में हमेशा देखिए जब भी बड़ा मैच हुआ है कामरान अकमल ने रन किए, इसमें कोई शक नहीं है। कामरान अकमल की इनिंग जो है वो बड़ी जो है वो रोल अदा कर सकती है इस फाइनल में। उसके अलावा अब उनके पास रदरफोर्ड जैसा बैट्समैन है, तो मेरे ख्याल में एक टॉप ऑर्डर में आज मुझे लग रहा है कि ज़ज़ई के अलावा शुएब मलिक भी रन्स कर रहे हैं और कामरान अकमल भी रन्स कर रहे हैं और रदरफोर्ड भी रन्स कर रहे हैं। इनके रन्स अगर होंगे तो पेशावर ज़ल्मी अगर पहली बैटिंग करती है तो मेरे ख्याल में 190 या 200 रन्स कर सकती है। तो इनमें तो ये है। लेकिन अगर आप मुल्तान की तरफ मैं बैटिंग में जाता हूँ तो मुल्तान में देखें शान मसूद भी फॉर्म में, शुएब मकसूद से जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है उससे भी बड़ी वो है, और रिजवान पे एक इनिंग्स ड्यू हो जाती है क्योंकि 2 मैचेस में उनके रन्स वो नहीं हो रहे जिस तरीके से मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे थे, लेकिन 2 मैचेस से उनसे रन नहीं हुए। तो रिजवान की इनिंग्स भी जो है वो मुल्तान के लिए फाइनल में जो है ना एक बहुत अच्छी इनिंग्स की ज़रूरत है उनको। तो ये अगर इनके टॉप 4-5 इसमें खुद यानी दो बैट्समैन टॉप के अगर निकालो, ज़ज़ाई और शुएब मलिक उधर और कामरान अकमल इधर निकालो, तो रिजवान, शान मसूद और शुएब मकसूद और जोसन चार्ल्स को भी आप वो नहीं कर सकते। अगर जिस तरीके से पिछले मैच में वो हिट कर रहे थे, अगर उनका बल्ला चल गया तो मेरे ख्याल में वो भी जो है रन कर सकते। ये तीन हम बिल्कुल ऐसे ही है। 3 ये टॉप ऑर्डर, 3 उनका टॉप ऑर्डर। बॉलिंग में मुल्तान सुल्तान भारी है। मैं कहता हूँ बॉलिंग में देखिए मुल्तान के पास इमरान सीनियर है, सुहेल तनवीर के पास तजर्बाकार उनका बॉलर है, फिर आपके पास शाह नवाज दानी पूरे PSL में अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है, फिर इमरान ताहिर जो है आपके पास बहुत ज़बरदस्त विकेट भी ले रहा है, और मेरे ख्याल में इनको बॉलिंग का एडवांटेज होगा बनिस्बत जो पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज हैं, इमाद भट्ट हैं, उमैद आसिफ इनके पास नहीं होगा, इरफान का कोई पता नहीं कि इरफान फिट होते हैं नहीं होते हैं, हो सकता है समीन गुल को खिलाएं या फिर किसी एक लेग स्पिनर को या लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को खिलाएं। तो उनकी बॉलिंग में जो है ना मुझे मुल्तान सुल्तान से ज़रा कमज़ोर नज़र आती है। तो बॉलिंग जिसकी अच्छी होती है वो मैच बिल्कुल, जीतने के बॉलिंग चांस और होते हैं फील्डिंग, उसके। ये टेस्ट अपना इस फाइनल में आप के जो बॉलिंग होगी और फील्डिंग ख़ास तौर पर, अगर आपने कैच किसी अच्छे प्लेयर का कैच ड्रॉप कर दिया, आप पिछले मैच में देखें कि जो कैच ड्रॉप हुआ ज़ज़ई का, वही इस्लामाबाद के लिए मुश्किल हुआ और ज़ज़ई कितने रन्स कर गए और इस्लामाबाद जो है उसके बाद मैच में वापस नहीं आ सका। तो कैच अगर किसी अच्छे बैट्समैन का आपने छोड़ दिया और वो रन्स कर जाता है तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। बेहतरीन फील्डर को कैच इनाम भी तो दे रहा है PCB। बेहतरीन फील्डर को 8 लाख रुपए, जरा इनामात एक दफ़ा फिर दोहरा दें। मैं आपको बताऊं कि जो जीतने वाली टीम होगी उसको मिलेंगे 7.5 करोड़ रुपए, एक बड़ी रकम है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL में दे रहा है। फिर जीतने वाली जो रनर्स अप टीम होगी उसको भी 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, एक बहुत अच्छी अमाउंट है। फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 30 लाख का हकदार होगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी पूरे टूर्नामेंट में जो बेहतरीन खिलाड़ी होगा 30 लाख रुपए उसको अलग से मिलेंगे। फिर बेहतरीन विकेट कीपर का इनाम है 8 लाख का, बेहतरीन फील्डर का 8 लाख का, बेहतरीन बैट्समैन का 8 लाख का, अच्छा जो फाइनल के मैन ऑफ द मैच होगा उसका 8 लाख का, और टूर्नामेंट की सबसे डिसिप्लिन, जिसने कोई भी गलती ना की हो, जो प्यार मोहब्बत से खेली हो, किसी ने तकलीफ़ किसी को ना दी हो, उसको भी 32 लाख रुपए मिलेंगे। तो कितने पैसे? 32 लाख रुपए यार, ये अच्छा है। स्पिरिट
स्पिरिट ऑफ द ईयर। देखिए ये फिर क्या होगा, इस इनाम से ये होगा, फिर हर टीम जो है अगली मर्तबा जब PSL हो रहा होगा तो वो सोचेगी कि अपने खिलाड़ियों को बताएगी भाई कि हमने खेल के साथ साथ अपने आप को भी सही रखना है, ताकि इस तरह की जो है ना चीज़ें जैसे दूसरी टीम को मिली हैं हमें भी मिले। तो मेरे ख्याल में इससे टीमों में फ़र्क पड़ेगा जो इतने बड़े इनाम से। अच्छा, ये 32 लाख रुपए ये PCB ने मतलब कमा तो लिया होगा, इस PSL से नुकसान तो पूरा हो गया होगा। सर नुकसान क्या, फ़ायदे हैं, डबल से डबल फ़ायदे हैं। आपने अबू धाबी में एक क्यों कराई, इसका मकसद ये था कि आप नहीं कराते तो आपको नुकसान था, आपने कराया, आपके पैसे भी पूरे हो गए और आप फ्रेंचाइज़ को भी दे देंगे, ख़ुद भी ले लेंगे, आपका ख़जाना खाली नहीं होगा बल्कि ख़जाने में पैसे आए होंगे। खजाने में पैसे आएंगे चले जाएंगे, बाकी और क्या कमाई का जरिया है PCB का? देखिए क्रिकेट तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेट में इस वक्त उसके पास जो पैसा है, इतना पैसा है, और उनके पास हर देखिए ना हर जगह उनको हर एक जगह से छूटता है दूसरी जगह से कमर्शलाइज हो जाए। तो मेरे ख्याल में इनकी जो टीम है वो भी अच्छा काम कर रही है कमर्शियल उसके मामले में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को PSL से, ना सिर्फ PSL से बल्कि अभी जो मैचेस हुए हैं इनसे भी काफ़ी आसिफ भाई फ़ायदा हुआ है, ये आप ना कहें। बोर्ड के पास पैसा तो है। नहीं, पैसा तो है बोर्ड के पास, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि कुछ और कमाई का इतना बड़ा जरिया नहीं है PCB के पास। वो देखिए ना, जब आपकी सीरीज़ देखिए वो आपके पास जरिया जब होगा जब आसिफ भाई जब आपकी ICC की जो बड़े टूर्नामेंट्स है ना, जैसे बात कर रहे हैं चेयरमैन साहब कि हम चाह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप भी यहाँ हो, एशिया कप भी यहाँ पर हो, फिर बड़ी टीमें यहाँ खेलें। जब आपके पास आपके मुल्क में बड़ी टीमें आके खेलेंगी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, फिर ICC के बड़े इवेंट्स यहाँ पर होंगे, तो फिर आप देखिएगा कि और डबल क्या आप तिगना चुगना भी जो है ना ये बोर्ड कमा सकता है। लेकिन देर यही है कि जब आपको बड़े इवेंट मिले तो फिर और ज़्यादा पाकिस्तान के बोर्ड। हम कल बात कर रहे थे ना कि बड़े खिलाड़ियों, पाकिस्तान के जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको बड़े इश्तहार नहीं मिलते, TV के कमर्शियल्स उनको नहीं मिलते, उसमें भी बड़े खिलाड़ियों के हाथ हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, अब बड़े खिलाड़ियों के हाथ हैं, कोई किस में कौन से ऐड में आ जाता है, कोई कौन से ऐड में आता है। और मेरे ख्याल में अब जो है ना खिलाड़ियों की जब आपने बात की ना, तो खिलाड़ी अगर एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मद में भी पैसे कम नहीं दे रहा। आप इसमें ये कहें कि एक अगर खिलाड़ी है तो मेरे ख्याल में वो A कैटेगरी का खिलाड़ी 8 से 9 लाख रुपए ले रहा है, बुरे नहीं, 8 से 9 लाख A कैटेगरी को मिल रहे हैं। फिर B कैटेगरी वाले को तकरीबन 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 7 लाख रुपए मिल रहे हैं। फिर C कैटेगरी वाले वो तो कुछ सालों में तो हो जाते हैं ना। तो फिर C वाले को भी जो है 5.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, D वाले को भी जो तकरीबन 4 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस ये खेले बगैर आपको पैसे दे रहा है। अच्छा, अब ये है कि पाकिस्तान के बड़े स्टार हैं, अभी नाम नहीं ले रहा, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वो कमर्शियल करेंगे और बैनुल-अक़वामी मेयार का कमर्शियल करेंगे वो, और अपनी मर्ज़ी से पैसों से करेंगे, अपने मर्ज़ी के वक्त पे करेंगे। तो ये बहुत तो अच्छी बात है। जब बड़े स्टार देखें आसिफ भाई, बड़े स्टार हैं तो फिर ज़ाहिर है नहीं, कि बड़े स्टार का मसला पता है क्या है बदी, यहाँ पे नहीं पता, आपको अंदाज़ा नहीं है कि क्या करते हैं बड़े स्टार। एक तो बड़े स्टार वो हैं जो रिटायर हो गए, अब उनकी अभी तक चलती है, बिल्कुल चलती है, वो कम पैसों में बहुत काम सारी करते हैं। आप देखें ना, बहुत सारी जगह पे सवाल क्या, वसीम अकरम की मैं नाम लेके बात देता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे हम जब जाते हैं सवाल होता है कि जी टीम सेलेक्ट हुई, पाकिस्तान टीम की सेलेक्ट हुई, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें आपका हाथ है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें कि आप कहाँ से वसीम अकरम को याद कर रहे हैं? मैं ऐसे बता रहा हूँ, अच्छा, आपको याद नहीं कर रहा। इनके जब होता है ऐसा तो बहुत सारी बातें लोग सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोगों को ये भी है कि यार बोर्ड में ज़्यादातर वसीम अकरम की चलती है, ऐसा है नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं, सुना तो है ना। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, तो ऐसा होता है, एक बड़ा नाम होता है, वो आपको मशवरे भी दे रहा होता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जब आपको मशवरे अच्छे मिलेंगे ज़ाहिर फिर आप उनकी सुनेंगे भी, और जब सुनेंगे भी तो फिर आपको कुछ करना भी पड़ेगा। चलो ठीक है, लेकिन ये कि लड़के अच्छा है कि पाकिस्तान के यंग प्लेयर हैं और बड़े प्लेयर हैं, वो आ रहे हैं इश्तहार में, अच्छी बात है, उनको मिलना चाहिए। उनको और भी जो हमारे नौजवान प्लेयर्स हैं उन सबको इश्तहार मिलने चाहिए। नज़र क्यों नहीं आते इश्तहार में? इनके एजेंट्स हो गए या इनके मैनेजर्स हो गए, ये क्या कर रहे होते हैं? ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जब क्यों नहीं आता बाबर आजम किसी इश्तहार में, देखिए नहीं आता शाहीन आफरीदी किसी इश्तहार? असल में आसिफ भाई मसला ये है कि बहुत सारे खिलाड़ियों को हो सकता है, मैं वो उसमें कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको दिलचस्पी भी नहीं होती। नहीं, दिलचस्पी नहीं होती, पैसे से किसी को दिलचस्पी नहीं होती भाई। अच्छा खैर, बदी उस जमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप बहुत तवज्जो से आपने हमेशा ट्रांसमिशन में हिस्सा लिया, बड़े अच्छे तरीके से आपने बात की, बड़े अच्छे अंदाज से आपने सवालों के जवाब दिए। मैं बहुत बहुत आपका
क्या नहीं, आपके साथ मुझे बात करते हुए, आपसे बहस करते हुए, आपसे अंदर और बाहर की बातें करते हुए बहुत मज़ा आता है और इस वजह से मैं आपको जवाब भी दे देता हूँ। तो अच्छा लगा और इंशाल्लाह ये महफिल सजती रहेगी, ऐसे ही हम लोगों को बताते भी रहेंगे। अल्लाह करे हमारा ये स्पोर्ट्स वन भी चलता रहे, हम भी ऐसे ही चलते रहें। चलें, बदियू ज़मा की इन कलमात पे मैं इजाज़त चाहूँगा। आप लोगों से भी आपका बहुत शुक्रिया, मेरी तमाम टीम का शुक्रिया, यहाँ सब प्रोडक्शन टीम और कैमरा टीम सबका शुक्रिया। आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया। PSL को एंजॉय कीजिए, फाइनल को। हम फिर मिलेंगे स्पोर्ट्स वन में। खुदा हाफिज़।